नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। पटना में जिस तरीके से हल्की बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा है, जल निकासी नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर के आम लोगों की जो समस्याएं हैं वो और बढ़ गई हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव के घर के बाहर की भी तस्वीर आप देख सकते होंगे, किस तरीके से वहाँ भी पानी भर गया है। मंत्री जी की गाड़ी तो निकल रही है, लेकिन मंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। ऐसे में फिर से क्या पटना डूब जाएगा? जल जमाव की स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। मंत्री के आवास के बाहर भी काफी मात्रा में जल भरा है। हल्की सी बारिश में ही पटना जो है पूरा डूब चुका है। अभी देखिए ना, बांध से पूरा उत्तर बिहार जो है खतरे पे है। जो बांध का जो कार्य जो रुका हुआ है, पूरा उत्तर बिहार जो है खतरे में है। और जल जमाव के कारण जो है सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि जितना जिला हेडक्वार्टर है सब लोग परेशान हैं इससे, और डूबने की स्थिति पे आ जाता है। अब रोड है कि नाला के रूप में तब्दील हो जाता है। तो नाला का ड्रेनेज का प्रॉपर जो व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, प्री मानसून जो काम कराना चाहिए था सरकार को, वो नहीं कराया गया, बल्कि करोड़ों रुपए जो है पानी की तरह बहाया गया। और वो पानी की तरह जो बहाया गया रुपया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो ज़मीनी स्तर पे नहीं दिखाई देता है। पटना का तो छोड़िए, जो ड्रेनेज का जो नक्शा है वही नहीं मिल रहा। पंप हाउस, सम्प हाउस कुछ काम नहीं कर रहा। और लगातार जो है सबको पता है, सरकार के लोगों को पता है कि हर मानसून में यही हाल होता है। ठीक 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इस दिशा में उन्होंने क्या काम किया? केवल घोटाला हुआ। आज कल देखा होगा आपने, एक पहले के जो अधिकारी रहे हैं केपी रमैया जी, उस पर जो है कार्रवाई, जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, केपी रमैया वही हैं जो लैंड ट्रिब्यूनल में भी उनको मेंबर बनाया गया चुनाव हारने के बाद। जमीन घोटाला, सृजन घोटाला, मिनिमम 3300 करोड़ रुपए का। ये लोग जो तथाकथित चारा घोटाले का जो लोग जिक्र करते हैं, इतना बड़ा बड़ा अपराध, इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए, लेकिन सरकार जो है संरक्षण देती है। इसका तार जो है बहुत जगह जुड़ा हुआ है। हम लोग तो चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और सभी लोग जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आखिर कोई उड़ीसा के रहने वाले लोगों का यहाँ बिहार में इतना कैसे इंटरेस्ट हो सकता है? आंध्रा के रहने वाले जो हैं उनका कैसे इंटरेस्ट इतना हो सकता है कि उनका नाम जो है सृजन घोटाले में, ज़मीन घोटाले में और बिहार के बड़े बड़े घोटाले में आता है। उसके बाद भी एक पार्टी जो है बुला करके उसको टिकट देती है, और उसके बाद जो है चुनाव हारने के बाद मेंबर बनाया जाता है लैंड ट्रिब्यूनल का, और उसमें घोटाला होता है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी और बिहार की सरकार, कोई 55 घोटाले हुए हैं पूरे बिहार में 15 सालों में, किसी बड़े अधिकारी पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, किसी मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ी मछलियों को बचाने का काम किया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि पूर्व में भी हाई कोर्ट के एक जज ने तल्ख टिप्पणी करते हुए ये बोला था कि भ्रष्टाचारियों को पूरी तरीके से संरक्षण मिल रहा है। अब इस पे हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार की जनता हिसाब मांग रही है। जो घोटाले हुए बिहार में, 3300 करोड़ का घोटाला हुआ सृजन घोटाले में, कम से कम आकलन किया जा सकता है इसका 3300 मिनिमम। वो 3300 करोड़ का भरपाई आखिर कौन करेगा? कहाँ से उसकी भरपाई होगी? जो 55 बड़े घोटाले हुए 15 साल में, हजारों लाखों करोड़ रुपए, उसकी भरपाई कौन करेगा? और चारा घोटाला को जो लोग बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, तो मात्र 46 लाख का घोटाला था। लेकिन हमको उस पर कुछ कहना नहीं है, कोर्ट अपना काम कर रहा है। लेकिन ये सत्ता में जो बैठे लोग जो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, बिहार में देखा जाए तो ये जल जमाव जो हो रहा है, जिसका सवाल आप लोगों ने पूछा, जब पटना पिछले साल जब डूबा था,
तो पटना नगर निगम में कितने करोड़ों का घोटाला हुआ था, उस अधिकारी को भी जो है सरकार ने भगा देने का काम किया, बचाने का काम किया, सब कुछ जानते हुए भी। तो लगातार घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। घोटाले में तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ साफ मामला चाहे जल जमाव का हो, पिछले साल पटना में इस तरीके से बाढ़ आ गया था उसका मामला हो, या फिर और जो डैम्स हैं उन सभी की बातें हों, उन सभी पर कटाक्ष किया है। वहीं सृजन घोटाले का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो बड़ी मछलियों को बचा रही है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। देखने वाली बात यह है कि चुनाव आते आते और कौन कौन से जो भेद है वो खुलेंगे और कौन कौन से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो चलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सिटीज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।